नमस्कार दोस्तों, टेल योरसेल्फ अ स्टोरी पर आपका स्वागत है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम सांस के बाद क्या होता है? जब यह शरीर शांत हो जाता है तो हमारी चेतना, हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या यह किसी नए, अनदेखे सफर की शुरुआत है? सदियों से महान दार्शनिकों, ऋषि मुनियों और आम इंसानों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। आज हम किसी कहानी की नहीं, बल्कि उसी शाश्वत प्रश्न की खोज पर निकल रहे हैं। हम आपको एक ऐसी ज्ञान यात्रा पर ले जा रहे हैं जो मृत्यु के पार के जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करती है। अगले 1 घंटे में हम शास्त्रों, दर्शन और प्राचीन ज्ञान के आधार पर जानेंगे, वास्तव में मृत्यु क्या है? क्या यह अंत है या केवल एक परिवर्तन? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा किन किन लोकों में होती है? स्वर्ग और नरक की अवधारणा क्या है? कर्म का नियम कैसे हमारे भविष्य का निर्धारण करता है? और क्या पुनर्जन्म एक सच्चाई है? तो अपने मन को शांत कर लीजिए, एक शांत कोने में बैठ जाइए और इस ज्ञान यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो शायद जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल दे। अगर आप जीवन के इन गहरे रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं, तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें और इसे उनके साथ शेयर करें जो ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। और हमारे चैनल टेल योरसेल्फ अ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा आप आगे भी बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी खोज को। मृत्यु और स्वर्ग के पश्चात आत्मा का क्या होता है? भाग 8। मृत्यु की प्रकृति और आत्मा की तत्काल यात्रा। प्रस्तावना: मृत्यु के रहस्य का अनावरण। अनंत काल से मृत्यु के बाद जीवन की समस्या मानव मन के लिए एक अत्यंत ही मोहक और गहन पहेली रही है। मनुष्य सदा से इस प्रश्न के चक्कर में पड़ा रहा है कि मृत्यु के आवरण के पीछे क्या छिपा है और देह त्यागने के बाद आत्मा का क्या होता है। प्रस्तुत पुस्तक, जैसा कि इसका नाम है, इसी गूढ़ विषय की विस्तृत विवेचना करती है और इस सदियों पुराने प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। लेखक स्वामी शिवानंद के अनुसार परलोक विद्या अर्थात मृतात्माओं और उनके निवास स्थानों का विज्ञान एक अत्यंत रोचक और रहस्यों से भरा विषय है। यह एक ऐसा रहस्यात्मक विज्ञान है जो छुपे हुए आश्चर्यों से परिपूर्ण है और इसका गहरा संबंध छांदोग्योपनिषद में वर्णित पंचाग्नि विद्या से है, जो आत्मा के आवागमन के चक्र को समझाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि न जाने कितने ही विलक्षण वस्तुओं का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, आश्चर्यजनक कार्य करने वाले शक्तिशाली सम्राट, ईश्वर भक्ति में लीन कवि, अद्भुत कलाकार और असंख्य ब्राह्मण, ऋषि तथा योगी इस पृथ्वी पर आए और समय के साथ चले गए। हर जिज्ञासु मन में यह प्रश्न उठता है कि वे सब कहाँ चले गए? क्या मृत्यु के उस पार भी उनका अस्तित्व है या वे केवल शून्य वायु में विलीन हो गए? ये प्रश्न आज भी उसी प्रबलता के साथ उठते हैं जैसे हजारों वर्ष पूर्व उठा करते थे। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह प्रश्न हमारी प्रकृति से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो सभी की गहन उत्सुकता से संबंधित है, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि आज या कल सभी को मरना है। मृत्यु का भय सभी मानव प्राणियों पर एक स्थायी छाया की तरह मंडराता रहता है। यह भय न केवल मरने वाले के लिए, बल्कि उसके पीछे रह गए संबंधियों के लिए भी अनावश्यक दुहक, शोक और चिंता का कारण बनता है, जो अपनी प्रिय मृतक आत्मा का हाल जानने के लिए व्याकुल रहते हैं। पश्चिम में भी इस प्रश्न ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में बड़ी रुचि उत्पन्न की है और इस पर बहुत से परीक्षण किए गए हैं। हालांकि उनके अनुसंधान अधिकतर इसी प्रश्न तक सीमित रहे हैं कि भौतिक शरीर के नाश के बाद आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। विज्ञान और आध्यात्मिक माध्यमों द्वारा प्रेतात्म जगत से संपर्क स्थापित करके आत्मा के अस्तित्व को तो साबित कर दिया गया है। लेखक का मानना है कि यह पुस्तक उस सामान्य धारा से भिन्न है।
अधिकांश पुस्तकें प्रेतलोक या सूक्ष्म जगत के बारे में ही बात करती हैं, जो मृत्यु के बाद के अनेक अपार्थिव लोकों में से सिर्फ एक है। परंतु यह पुस्तक प्राचीन आधिकारिक धर्म ग्रंथों, ज्ञान, तर्क, गहन अध्ययन और व्यक्तिगत चिंतन से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। यह मरणोत्तर अस्तित्व के सभी पहलुओं पर एक ऐसा प्रकाश डालती है जो दूसरी पुस्तकों में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। लेखक के अनुसार मृत्यु के विज्ञान को समझना मृत्यु के सभी भयों का नाश कर देगा और आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति में इसके महत्व को जानने योग्य बनाएगा। यह ज्ञान आपको मृत्यु को जीतने और अमरता प्राप्त करने का उचित तरीका खोजने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको तत्परता से ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने और एक सच्चे प्रदीप्त ऋषि या गुरु की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आपको सही मार्ग दिखा सकें और कैवल्य एवं ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को बता सकें। एक योगी, ऋषि या एक सच्चे साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु तो उन लोगों से कांपती है जो निरंतर जप, ध्यान और कीर्तन में लगे रहते हैं। मृत्यु और उसके दूत भी उन तक पहुंचने का साहस नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मेरी शरण में आने से ये महात्मा फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो दुख एवं मृत्यु का लोक है, वे परमानंद में मिल जाते हैं। एक पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरता, उसके प्राण कभी प्रस्थान नहीं करते, वे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ही सभी आध्यात्मिक साधनाओं की उच्चतम उपयोगिता है। लेखक भीष्म, सावित्री और मार्कंडेय का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, सतीत्व शक्ति और भक्ति शक्ति से मृत्यु को जीत लिया था, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान, भक्ति और ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रारंभिक प्रार्थनाएं। मृत्यु के द्वार पर एक साधक का निवेदन। पुस्तक के आरंभ में ईशावास्योपनिषद से एक मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना दी गई है, जो मृत्यु के समय एक साधक की मनोदशा को दर्शाती है। साधक प्रार्थना करता है, हे पूषण, सत्य का मुख एक ज्योतिर्मय सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। वह सूर्य से, जो जगत का पोषक, नियामक और प्रजापति का नंदन है, अपनी किरणों को समेट लेने की विनती करता है, ताकि वह उसके अतिशय कल्याणमय रूप को देख सके और यह अनुभव कर सके कि यह जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है, वह मैं ही हूं। अंत में वह प्रार्थना करता है कि उसका प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म हो जाए। वह अपने मन को अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करने के लिए कहता है। इसके बाद मृत्यु संस्तुति नामक कविता में मृत्यु को यम और ईश्वरीय नियमों का प्रणेता कहकर संबोधित किया गया है। उसे काल और धर्मराज कहा गया है। कवि कहते हैं कि मृत्यु ने ही पुराकाल में नचिकेता को आत्मविद्या की दीक्षा दी थी, लेकिन फिर वे घोषणा करते हैं कि उन्होंने काल और मन का अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि वे मृत्यु की पहुंच से परे हो गए हैं। वास्तविक जीवन क्या है और वास्तविक मृत्यु क्या है नामक कविताएं जीवन के आध्यात्मिक और भौतिकवादी दृष्टिकोणों के बीच का अंतर स्पष्ट करती हैं। वास्तविक जीवन ईश्वर का पूजन, स्मरण, कीर्तन, बीमारों की सेवा, गुरु सेवा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार है। इसके विपरीत वास्तविक मृत्यु गीता उपनिषदों का पाठ न करना, ईश्वर को भूल जाना, शरीर से ही तादात्म्य रखना और जुआ, मदिरापान, निंदा तथा काम क्रोध जैसे व्यसनों में लिप्त रहना है। जन्म तथा मृत्यु कविता में इन्हें माया का जादू और मन का खेल बताया गया है, जहां आत्मा जन्म रहित और मृत्यु रहित है और केवल शरीर का ही नाश होता है। प्रकरण 8 मृत्यु क्या है? इस प्रकरण में मृत्यु की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। सबसे पहली और सरल परिभाषा यह है कि इस स्थूल शरीर से जीवात्मा का अलग हो जाना ही मृत्यु कहलाती है। यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए और श्रेष्ठतर जीवन का आरंभ है। यह पूर्णतर जीवन का एक प्रवेश द्वार है।
जन्म और मरण इस संसार रूपी रंगभूमि में प्रवेश करने और बाहर जाने के दो द्वार मात्र हैं। वास्तव में न तो कोई आता है और न कोई जाता है, क्योंकि ब्रह्म जो शाश्वत सत्ता है, एकमात्र वही सत्य और विद्यमान है। मृत्यु की प्रक्रिया की तुलना एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाने या पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करने से की गई है। उसी प्रकार जीवात्मा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। मृत्यु को एक गहरी नींद और जन्म को जागृति के समान माना गया है। इसीलिए विवेकी और ज्ञानी पुरुष मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वे जानते हैं कि मृत्यु एक देवदूत है जो उन्हें एक अधिक विकसित और सुखमय जीवन का अनुभव करने का अवसर देती है। यह स्थूल शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना है। मृत्यु के पश्चात ये सभी तत्व अलग होकर अपने अपने मूल स्रोतों में विलीन हो जाते हैं। शरीर की कठोरता पृथ्वी में, तरलता जल में, उष्णता अग्नि में, गति वायु में और अवकाश आकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार इंद्रियां भी अपने अधिष्ठाता देवों में लीन हो जाती हैं, जैसे दृष्टि सूर्य में, वाणी अग्नि में और श्रवण दिशाओं में। मृत्यु की प्रक्रिया में उदान वायु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्राण शक्ति का एक रूप है जो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर खींच लाता है। सूक्ष्म शरीर जो स्वप्नावस्था में कार्य करता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि लोकों की यात्रा करता है। उदान वायु जिसका निवास स्थान कंठ में है, इस सूक्ष्म शरीर का वाहन है। यह जीवात्मा को उसके पुण्य कर्मों के आधार पर उत्तम लोकों में, बुरे कर्मों के आधार पर अधम लोकों में और मिश्रित कर्मों के आधार पर मानव लोक में ले जाता है। परंतु जो योगी जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने अजर अमर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। वे सीधे परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उन्हें पुनः इस लोक में वापस नहीं आना पड़ता। आत्मा 2 प्रकार की है, जीवात्मा, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा, सर्वोत्तम आत्मा। जीवात्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जिस प्रकार एक सूर्य का प्रतिबिंब जल से भरे अनेक घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अंतःकरण में जीवात्मा के रूप में पड़ता है। वासना, इच्छा, अहंकार, काम और लोभ के कारण यह जीवात्मा स्वयं को अशुद्ध और सीमित महसूस करता है। जब ध्यान और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो यह जीवात्मा परमात्मा के साथ वैसे ही एक रूप हो जाता है, जैसे जल का एक बुलबुला सागर में मिल जाता है। इस प्रकरण में चार्वाक और भौतिकवादी दर्शन का खंडन भी किया गया है। उनका मत है कि चेतना या विचार शरीर के भौतिक संघात का ही एक परिणाम है, जैसे यकृत का विकार पित्त है। लेखक इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जड़ पदार्थ या जड़ शक्ति से कभी भी चेतना या बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि ऐसे विचार वाले लोग इंद्रिय जन्य भोगों के आकर्षण में अपनी विवेक शक्ति खो बैठे हैं और उन्हें प्रत्येक वस्तु को उसके ठीक प्रकाश में देखने की सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। प्रकरण 2, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की यात्रा। जब जीवात्मा शरीर का त्याग करता है, तो वह अपने साथ केवल प्राण, मन और इंद्रियों को ही नहीं, बल्कि अविद्या, अज्ञान, अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल और पूर्व जन्मों से प्राप्त संस्कारों को भी ले जाता है। जीवात्मा की इस यात्रा की तुलना एक कीड़े से की गई है, जो दूसरी घास पर अपने पांव टिकाकर ही पहली घास की पकड़ को छोड़ता है। इसी प्रकार जीवात्मा को भी वर्तमान शरीर छोड़ने से पहले अपने आने वाले शरीर का आभास हो जाता है। जो लोग पुण्य कर्म जैसे यज्ञ यागादि और दान धर्म करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग, धूम्र मार्ग से चंद्रलोक को जाते हैं। यज्ञ में दी गई आहुतियां और तर्पण का जल एक सूक्ष्म अपूर्व का रूप धारण कर लेता है, जो जीवात्मा के साथ जुड़कर उसे स्वर्ग ले जाता है। वहां वे देवताओं के साथी के रूप में रहते हैं और उनके साथ स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं। जब उनके पुण्यों का क्षय हो जाता है, तब वे अपने बचे हुए संचित कर्मों के आधार पर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं।
जीवात्मा की वापसी की यात्रा एक निश्चित क्रम से होती है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। चंद्रलोक से लौटता हुआ जीव पहले आकाश को, फिर वायु को, धूम्र धुएं भी को और फिर अभ्र का बादल को प्राप्त होता है। इसके बाद वह मेघ बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और धान, जौ, औषधि, वनस्पति आदि में प्रवेश करता है। जब कोई पुरुष उस अन्न को खाता है तो वह जीवात्मा उसके वीर्य का हिस्सा बन जाता है और अंततः स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर अपने संचित कर्मों के अनुसार एक नया शरीर धारण करता है। अच्छे आचरण वाले जीव उत्तम योनियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्म लेते हैं, जबकि बुरे आचरण वाले अशुभ योनियों, कुत्ते, सूअर, चांडाल को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जो योगी और ब्रह्म के उपासक होते हैं वे देवयान मार्ग या अर्ची मार्ग से यात्रा करते हैं। यह प्रकाश का मार्ग है जो उन्हें अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक से होते हुए ब्रह्मलोक तक ले जाता है। इस मार्ग पर जाने वाले जीव को मोक्ष प्राप्त होता है और वह पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वे इन दोनों मार्गों से परे हैं। उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वे सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जो पापी होते हैं, वे इन दोनों मार्गों से वंचित रह जाते हैं और तृतीय स्थान को प्राप्त होते हैं, जहां वे कीट पतंग आदि क्षुद्र योनियों में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 10 दिनों तक अपने प्रिय और परिचित स्थानों में एक भूत के आकार में भटकती रहती है। इन 10 दिनों में पुत्र द्वारा दिए गए पिंडदान और जल से उसके सूक्ष्म शरीर के अंगों, मस्तक, आंख आदि का गठन होता है। 11वें दिन उसे पूर्ण आकार प्राप्त होता है और वह यमराज की सभा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करता है। इस यात्रा में 1 वर्ष का समय लगता है और यह मार्ग अत्यंत कष्टदायक होता है। पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म जैसे छाते का दान, जूते का दान आदि इस यात्रा को सुगम बनाते हैं। 1 वर्ष बाद जब आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं और तब वह प्रेतत्व से मुक्त होकर पितृ की उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। भाग 2, न्याय, परलोक और अन्य मतों की अवधारणाएं। प्रकरण 3, मृत्यु से पुनरुत्थान तथा न्याय। यह प्रकरण मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी उन 3 मौलिक अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है जो कई प्रमुख धर्मों की आधारशिला हैं। मृत्यु से पुनरुत्थान अर्थात कयामत, ईश्वर द्वारा प्रत्येक आत्मा का न्याय और उस न्याय के फलस्वरूप पुरस्कार अथवा दंड का विधान। लेखक के अनुसार ये सिद्धांत विशेष रूप से इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि इन विचारों की ऐतिहासिक यात्रा रही है। यहूदी लोगों ने इस सिद्धांत को पारसी धर्म से ग्रहण किया था और तत्पश्चात उन्होंने ही इसे ईसाई तथा इस्लाम धर्म को प्रदान किया। इस विषय में एक दार्शनिक बहस यह है कि यह पुनरुत्थान केवल आत्मा का होता है या आत्मा और शरीर दोनों का। हालांकि सामान्य जन का दृढ़ विश्वास यह है कि कयामत के दिन कब्रिस्तान से आत्मा और शरीर दोनों ही पुनः जीवित हो उठते हैं। इस पर यह गहन प्रश्न उठता है कि जो शरीर नष्ट होकर मिट्टी में मिल चुका है वह पुनः कैसे उठ सकता है। इस जटिल समस्या का समाधान विभिन्न धर्मों ने अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के अनुसार मोहम्मद साहब ने बताया है कि मानव शरीर का एक अंश, एक विशेष हड्डी ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। इसे अल अजीब कहते हैं। यह हड्डी एक बीज के समान है जो शरीर का मूल आधार है और इसी से नए शरीर की रचना होती है। मोहम्मद साहब के अनुसार कयामत के दिन ईश्वर 40 दिनों तक ऐसी वृष्टि करेंगे जिससे संपूर्ण पृथ्वी 12 हाथ ऊपर तक जलमग्न हो जाएगी। इसी जीवनदायी जल से, अल अजीब नामक बीज से संपूर्ण शरीर वैसे ही विकसित हो उठेंगे जैसे पौधे का अंकुर पृथ्वी से प्रस्फुटित होता है। यहूदी धर्म में भी इससे मिलती जुलती मान्यता है, जहां उस मूल अस्थि को लज नाम से पुकारा जाता है। उनका मानना है कि पृथ्वी की रज से उत्पन्न होने वाले एक दिव्य तुषार से यह शरीर पुनः विकसित होगा।
पारसी धर्म ग्रंथ बुंदहेस में भी इसी प्रकार का प्रश्न उठाया गया है कि जिस शरीर को हवा ने उड़ा दिया हो या जिसे जल की तरंगों ने आत्मसात कर लिया हो, वह पुनः कैसे बन सकता है। इसका उत्तर उनके ईश्वर आरमज्द ने बड़े ही सुंदर और तार्किक ढंग से दिया है। वे कहते हैं, जब पृथ्वी में बोया हुआ बीज मेरे द्वारा पुनः उगता है और नवजीवन प्राप्त करता है, जब मैंने वृक्षों को उनकी जाति के अनुसार जीवन दिया है, जब मैंने बालक को मां के उदर में रचा है और जब मैंने मेघों को बनाया है जो पृथ्वी से जल सोखकर मेरी इच्छानुसार वर्षा करते हैं, तो क्या पुनरुत्थान का कार्य मेरे लिए दुष्कर है। स्मरण रखो कि इन सभी वस्तुओं की मैंने एक बार रचना की है, तो जो वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, क्या मैं उनकी रचना पुनः नहीं कर सकता। इस बात को समझाने के लिए अन्न के बीज की उपमा भी दी जाती है। जब गेहूं का एक कोरा बीज पृथ्वी में दबाया जाता है, तो वह असंख्य अंकुरों के साथ प्रस्फुटित हो जाता है। पुस्तक में पुनरावर्तन के दिन के आगमन से पहले कुछ निश्चित चिन्हों का भी उल्लेख है। ये चिन्ह हैं: सूर्य का अपनी सामान्य दिशा के विपरीत पश्चिम दिशा से उदय होना, दज्जाल नामक एक विकराल राक्षस का प्रकट होना जो अरबी भाषा में इस्लाम धर्म के सत्यों की शिक्षा देगा, तथा सूर नामक एक दिव्य दुंदुभी नगाड़े का 3 बार बजना। पुनर्जीवित होने के बाद और न्याय के दिन से पहले सभी जीवों को एक अत्यंत कष्टदायक प्रतीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें अपने मस्तक से कुछ ही गज की ऊंचाई पर स्थित सूर्य के झुलसाने वाले ताप में लंबे समय तक रहना पड़ता है। इसके बाद न्याय दिवस का विस्तृत वर्णन आता है। एक निश्चित समय के बाद परमात्मा न्याय करने के लिए प्रकट होंगे और मोहम्मद साहब इस प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक जीवात्मा की उसके जीवन के कर्मों के आधार पर सूक्ष्मता से जांच होगी। इस दिन शरीर के प्रत्येक अंग, हाथ, पैर, जिह्वा को अपने द्वारा किए गए पापों को स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य को एक पुस्तक दी जाएगी जिसमें उसके जीवन के सभी कर्म विस्तार से अंकित होंगे। इस पुस्तक की तुलना हिंदू धर्म में यमराज के अधिकारी चित्रगुप्त के बही खाते से की जा सकती है, जिसमें सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। इसके बाद देवदूत गैब्रियल के हाथ में एक दिव्य तुला तराजू होगी और कर्मों की इन पुस्तकों को उसमें तौला जाएगा। जिनके भले कर्मों का पलड़ा बुरे कर्मों की तुलना में भारी होगा, वे स्वर्ग भेजे जाएंगे और जिनके बुरे कर्मों का पलड़ा भारी होगा, वे नरक में डाले जाएंगे। यह मान्यता भी यहूदियों ने पारसियों से ली थी। पारसी लोगों का विश्वास है कि न्याय के दिन चिन्वत नामक पुल के ऊपर मेहर और सरूश नामक 2 देवदूत खड़े होकर प्रत्येक व्यक्ति की जांच करते हैं। मेहर, जो दिव्य दया के प्रतिनिधि हैं, अपने हाथ में एक तुला रखते हैं और लोगों के कर्मों को तोलते हैं। यदि व्यक्ति के सुकर्म बाल बराबर भी अधिक हुए, तो उसे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाता है। परंतु जिनके सुकर्मों का भार हल्का होता है, उन्हें दूसरा देवदूत सरूश, जो प्रभु के न्याय का प्रतिनिधि है, पुल के ऊपर से नरक में धकेल देता है। स्वर्ग के मार्ग में एक पुल की अवधारणा कई धर्मों में समान है। इस्लाम में इसे अल सिरात कहते हैं। यह पुल नरक के ऊपर से होकर जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह बाल से भी पतला और तलवार की धार से भी तीक्ष्ण है। जो नेक मुसलमान हैं, वे मोहम्मद साहब के नेतृत्व में इस पुल को सरलता से पार कर जाते हैं, जबकि गुनाहगार इस पर लड़खड़ाकर सीधे नीचे नरक में जा गिरते हैं, जो उनके लिए अपना मुंह फैलाए रहता है। यहूदी धर्म में भी ऐसे ही एक पुल की बात की जाती है जो सूत के धागे से अधिक चौड़ा नहीं है, जबकि हिंदू धर्म में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। प्रकरण 4, मृत्यु परांत आत्मा। यह प्रकरण विभिन्न धर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसकी यात्रा का और भी सूक्ष्मता से वर्णन करता है, जिसमें पारसी धर्म और गीता के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया है। पारसी धर्म के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा हेमिस्तियेन नामक एक मध्यम लोक में जाती है, जो ईसाई धर्म के परगेटरी से मिलता जुलता है। वहां आत्मा 3 दिनों तक उसी घर में चक्कर काटती रहती है जहां उसने अपने अंतिम दिन बिताए थे। चौथे दिन सुबह आत्मा को न्याय के लिए चिन्वत पुल पर उपस्थित होना होता है। यहाँ एक अत्यंत काव्यात्मक और प्रतीकात्मक दृश्य का वर्णन है।
जब एक सदाचारी व्यक्ति की आत्मा पुल की ओर बढ़ती है तो वहां एक सुरभित पवन प्रवाहित होने लगती है और उसके समक्ष एक सौंदर्यमयी अप्सरा प्रकट होती है। जब जीवात्मा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तू कौन है? तो वह अप्सरा उत्तर देती है, मैं तुम्हारी आत्म चेतना है। मैं तुम्हारे पवित्र विचार, पवित्र वाणी तथा पवित्र कर्मों की मूर्त रूप हूं। इसके बाद वह आत्मा सरलता से पुल पार करके स्वर्ग चली जाती है। इसके ठीक विपरीत जब एक दुराचारी व्यक्ति की आत्मा आगे बढ़ती है तो एक दुर्गंधपूर्ण वायु बहने लगती है और वहां एक कुरूप वृद्धा स्त्री आ उपस्थित होती है। वह भी स्वयं को उस आत्मा के बुरे विचारों, बुरी वाणी और बुरे कर्मों का मूर्त रूप बताती है। उस दुराचारी आत्मा के लिए वह पुल तलवार की धार के समान संकीर्ण बन जाता है और वह उससे फिसलकर सीधे नरक में जा गिरती है। इसके बाद पुस्तक गीता के गहन दार्शनिक दृष्टिकोण पर आती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूँ, परंतु हे परंतप, तू नहीं जानता। वे समझाते हैं कि जीवात्मा ईश्वर का ही सनातन अंश है। जब यह जीवात्मा शरीर से उत्क्रमण करता है तो वह पांचों ज्ञानेंद्रियों और छठे मन को अपने साथ वैसे ही आकर्षित कर लेता है जैसे वायु फूलों से गंध को ले जाती है। इस सूक्ष्म जीवात्मा को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, केवल ज्ञान नेत्रों से युक्त महात्मा ही उसे देखते हैं। भगवान दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं, क्षर नाशवान यानी सभी प्राणी और अक्षर अविनाशी आत्मा। इन दोनों से विलक्षण उत्तम पुरुष परमात्मा है जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता है। इसके बाद पुस्तक योग वासिष्ठ से देवी लीला और देवी सरस्वती के संवाद का उल्लेख करते हुए मरते हुए अज्ञानी व्यक्ति की पीड़ा का अत्यंत मार्मिक वर्णन करती है। लीला पूछती हैं कि मृत्यु कैसी होती है। सरस्वती उत्तर देती हैं कि अज्ञानी जीव जिनका मन कामनाओं और सांसारिक वासनाओं से भरा होता है, उन्हें मृत्यु के समय अत्यधिक दुहक और पीड़ा भोगनी पड़ती है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब कंठ में घरघराहट होने लगती है, दृष्टि मंद पड़ जाती है और मुख की कांति म्लान हो जाती है, तो जीवात्मा की बुद्धि भी मंद हो जाती है। उसे दिन के प्रकाश में भी आंखों के सामने तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता है मानो पृथ्वी वायु का रूप धारण कर नाच रही हो और सारा आकाश मंडल घूम रहा हो। वह स्वयं को कभी हवा में ऊपर उठता हुआ तो कभी नीचे धकेला हुआ अनुभव करता है। वह अपने स्नेहीजनों को अपने कष्ट बताना चाहता है, पर उसकी वाणी साथ नहीं देती। अंत में जैसे जैसे इंद्रियां शिथिल पड़ती हैं, विषयों का ज्ञान भी क्षीण हो जाता है। वह अपनी स्मृति खो देता है और एक गहरी शून्यता की दशा में पड़ जाता है। अंत में पुस्तक दार्शनिक शोपनहौर के जटिल विचारों को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है। जब एक विद्यार्थी उनसे पूछता है कि मृत्यु के पश्चात वह क्या बनेगा, तो दार्शनिक उत्तर देते हैं, सर्व तथा शून्य। वे समझाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व, जिसे हम मैं कहते हैं, वह काल की सीमा में है, इसलिए मृत्यु उसका अंत है। अतः हम शून्य हो जाते हैं, परंतु हमारा जो वास्तविक आंतरिक आत्मा है वह काल से परे, शाश्वत और अविनाशी है। वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सर्वत्र और प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त है। इसलिए मृत्यु के बाद जब व्यक्तित्व समाप्त होता है तो वह मूल आत्मा संपूर्ण वस्तुओं के रूप में विद्यमान रहती है। अतः हम सर्व बन जाते हैं। दार्शनिक का तर्क है कि हमारा व्यक्तित्व, जिसे हम इतना महत्व देते हैं, वास्तव में केवल एक इच्छा है जो जीवित रहना चाहती है। यह एक भ्रम है। वास्तविक सत्ता उस शाश्वत अविनाशी अंश में है जो व्यक्तित्व के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है। भाग 3, पुनर्जन्म का विस्तृत सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक दार्शनिक आधारशिला। यह प्रकरण पुस्तक के दार्शनिक हृदय यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत की गहन और विस्तृत विवेचना करता है। लेखक स्वामी शिवानंद के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि यह हिंदू तथा बौद्ध धर्म का एक महान और तार्किक स्तंभ है।
जो मनुष्य इस महान सत्य में विश्वास नहीं करता, वह इन धर्मों के मूल मर्म को हृदयंगम नहीं कर सकता। यह सिद्धांत जीवन के उन सबसे जटिल और परेशान करने वाले प्रश्नों का एक संतोषजनक और तार्किक समाधान प्रस्तुत करता है, जिनका उत्तर भौतिक विज्ञान या सतही दर्शन नहीं दे सकता। मनुष्य क्यों इस पार्थिव शरीर से इतना चिमटा रहता है? जीवन के प्रति यह गहरी आसक्ति भूतकाल के अनुभवों और भविष्य में भी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने की प्रबल आकांक्षा को ही प्रमाणित करती है। जीवन में हम पग पग पर जो विषमताएं देखते हैं, वे हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। कुछ जीव जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ही समय में शैशवावस्था में ही काल कवलित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य प्राणी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति जन्म से ही अद्भुत मेधावी होता है, जबकि दूसरा मंदबुद्धि। कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो कोई जन्म से ही रोगी। कोई धनी परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन। यदि इस सृष्टि के पीछे कोई नियामक शक्ति नहीं है, या यदि सब कुछ केवल एक आकस्मिक संयोग है, तो इस घोर विषमता का क्या कारण है? इन सभी प्रश्नों का एकमात्र संतोषजनक उत्तर पुनर्जन्म का सिद्धांत ही प्रदान करता है। लेखक समझाते हैं कि इस विश्व में एक अटल और सार्वभौम नियम है जो जीवन और मृत्यु का नियमन करता है, और वह नियम है कार्य कारण का नियम। यह नियम भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत तक हर स्तर पर लागू होता है। कर्म का नियम इसी कार्य कारण के नियम का आध्यात्मिक प्रतिरूप है। ईश्वर किसी प्राणी को दंड नहीं देता। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगता है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करता है, और अपने दुष्कर्मों के कारण दुख, रोग तथा संपत्ति नाश आदि का अनुभव करता है। यह जीवन पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और इस जीवन के कर्म भविष्य के जन्मों का निर्धारण करेंगे। पुनर्जन्म की प्रक्रिया मन, कर्म और संस्कारों का खेल। पुस्तक के अनुसार पुनर्जन्म की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मन है। यह संपूर्ण प्रक्रिया मन के व्यवहारों पर ही अवलंबित है। लेखक इस सूक्ष्म प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाते हैं। जब भी तुम कोई विचार करते हो, तो तुम्हारे मन में एक संस्कार यानी एक छाप बन जाती है। यह संस्कार ही वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति या आदत का बीज है। जब इन संस्कारों को बार बार दोहराया जाता है, तो वे और भी गहरे होकर वासना अर्थात एक प्रबल और गहरी इच्छा को जन्म देते हैं। गीता का प्रसिद्ध कथन, जैसा तुम विचारते हो वैसा ही तुम बन जाते हो, यहाँ पूरी तरह से चरितार्थ होता है। मनुष्य अपने जीवन भर के विचारों और वासनाओं के कुल योग के अनुकूल ही अगला जन्म धारण करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नियामक भूमिका निभाते हैं। सत्व गुण, जो पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है, आत्मा को ऊपर की ओर यानी उच्च लोकों या सात्विक योनियों जैसे ज्ञानी भक्त में ले जाता है। रजस गुण, जो क्रिया, कामना और अशांति का प्रतीक है, आत्मा को मध्य में यानी मनुष्य लोक में ही रखता है, जहां वह कर्म और उसके फल के चक्र में फंसा रहता है। और तमस गुण, जो अज्ञान, आलस्य और जड़ता का प्रतीक है, आत्मा को अधःपतन की ओर ले जाता है, जिससे वह दुर्गुणों में आच्छन्न रहते हुए पशु पक्षी जैसी निम्न योनियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। वासनाओं से भरा मलिन मन उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है, जबकि वासना रहित शुद्ध मन उसे मुक्ति प्रदान करता है। मृत्यु के समय यह स्थूल देह जो पंचभूतों से बना है यहीं रह जाता है, लेकिन एक लिंग देह या सूक्ष्म शरीर होता है जो आत्मा के साथ अगले जन्म में जाता है। यह सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना होता है। यह अपने साथ जीवन भर के सभी संस्कारों और वासनाओं को एक अदृश्य कोश के रूप में लेकर स्थूल शरीर से बाहर आ जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ही परलोक में यात्रा करता है और फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर में प्रकट होने की इसी क्रिया को पुनर्जन्म का नियम कहते हैं। पुनर्जन्म के प्रमाण, तर्क, अनुभव और उदाहरण। पुस्तक पुनर्जन्म के सिद्धांत को केवल एक दार्शनिक मान्यता नहीं, बल्कि एक सिद्ध तथ्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई अकाट्य तर्क और अनुभवजन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है। 1.
सहज ज्ञान और स्वाभाविक प्रवृत्ति। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जीव बिना सीखे ही करता है। एक नवजात शिशु का अपनी माँ का दूध पीना या एक बत्तख के बच्चे का जन्म लेते ही पानी में तैरना, ये क्रियाएं इस जीवन में सीखी नहीं जाती। लेखक तर्क देते हैं कि यह पूर्व जन्म के संस्कारों से ही संभव है। ये अनुभव और ज्ञान आत्मा के साथ सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और सही समय पर स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। 2. बाल प्रतिभाएं। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां छोटे बच्चे विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कोई बालक बाल्यावस्था में ही अत्यंत कुशलता से पियानो बजाता है, कोई गूढ़ गणित की समस्याओं को हल कर देता है। श्री शंकराचार्य और ज्ञानदेव ने बाल्यकाल में ही वेदों तथा शास्त्रों पर भाष्य लिख दिए थे। यह असाधारण ज्ञान और कौशल बिना पूर्व जन्म के अनुभव और अभ्यास के संभव नहीं है। यह इस बात का प्रबल प्रमाण है कि वे इस ज्ञान को अपने पूर्व जन्मों से ही अपने साथ लाए थे। 3. पूर्व जन्म की स्मृति। यद्यपि यह दुर्लभ है, फिर भी ऐसी कई प्रामाणिक घटनाएं दर्ज हैं जहां बच्चों ने अपने पूर्व जन्म का इतना सटीक विवरण दिया है कि उसकी जांच की जा सकी है। परिशिष्ट में दिल्ली की बालिका शांति देवी का प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है, जिसने अपने पूर्व जन्म के मथुरा स्थित घर, अपने पति, पुत्र और जीवन की अन्य घटनाओं का इतना स्पष्ट विवरण दिया कि जांच करने पर वे सभी बातें सत्य पाई गईं। इसी प्रकार बजीतपुर के डाक बाबू के लड़के और कानपुर के देवी प्रसाद के पुत्र ने भी अपने पूर्व जन्मों का विवरण देकर सबको चकित कर दिया था। ये घटनाएं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जीवात्मा मृत्यु के बाद अपने अनुभवों और संस्कारों को साथ ले जाता है। 4. जीवन की विषमताओं का समाधान। पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इस संसार में व्याप्त गहरी असमानता, अन्याय और दोष का एकमात्र तार्किक और संतोषजनक समाधान प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति धनी और स्वस्थ क्यों उत्पन्न होता है और दूसरा निर्धन और रोगी? एक राजा विशाल भूभाग पर शासन करने के लिए जन्म लेता है, जबकि दूसरे को जीवन भर दासता का अभिशाप झेलना पड़ता है। यदि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह सब या तो एक अंधा संयोग है या ईश्वर का मनमाना और पक्षपातपूर्ण विधान। परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि यह सब हमारे अपने ही पूर्व कर्मों का फल है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। 5. क्रमिक आध्यात्मिक विकास। सभी सद्गुणों और आध्यात्मिक पूर्णता को एक ही जन्म में विकसित नहीं किया जा सकता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कई जन्मों तक चलती है। एक व्यक्ति जिसे संगीत में गहरी रुचि है, वह कई जन्मों तक उसका अभ्यास और अनुभव प्राप्त करता है और अंततः किसी एक जन्म में एक महान और कुशल संगीतज्ञ बन जाता है। इसी प्रकार जो साधु और सिद्ध पुरुष हम देखते हैं, जो सभी सद्गुणों में पारंगत होते हैं, वे उस अवस्था में एक ही जीवन के प्रयास से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वे अनेक जन्मों की साधना का परिणाम हैं। उनका अस्तित्व ही आत्मा के क्रमिक विकास और पुनर्जन्म को प्रमाणित करता है। पुनर्जन्म से संबंधित आम प्रश्न और उनके समाधान। पुस्तक में पुनर्जन्म से जुड़े कुछ स्वाभाविक प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं जो सामान्य मनुष्य के मन में उठते हैं। प्रश्न: यदि पुनर्जन्म होता है तो हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती? उत्तर: लेखक इसके कई कारण बताते हैं। पहला, जब हमें अपने इसी जीवन के बाल्यकाल की ही सारी बातें स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं रहती, तो पूर्व जन्म की स्मृति की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है। दूसरा, मृत्यु और पुनः जन्म लेने का शारीरिक और मानसिक आघात इतना गहरा होता है कि वह पिछली स्मृतियों पर एक पर्दा डाल देता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह प्रकृति माता की एक महान कृपा है। यदि हमें अपने पिछले जन्मों के दुख, कष्ट, शत्रु और संबंध याद रहें, तो हमारा वर्तमान जीवन जीना अत्यंत कठिन और क्लेशपूर्ण हो जाएगा। हम अपने वर्तमान परिवार के सदस्यों से प्रेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछले जन्मों के संबंध हमारे मन में उथल-पुथल मचाते रहेंगे। हालांकि ये स्मृतियां नष्ट नहीं होती, वे हमारे चित्त में संस्कार के रूप में विद्यमान रहती हैं। एक सिद्ध योगी
जो धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा संयम का अभ्यास करता है, वह इन संस्कारों का साक्षात्कार करके अपने और दूसरों के भी पूर्व जन्मों को जान सकता है, जैसा कि पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित है। प्रश्न: क्या मनुष्य का जन्म निम्न योनियों, पशु पक्षी आदि में हो सकता है? उत्तर: इस विवादास्पद विषय पर लेखक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि ऐसा होना संभव है, तथापि यह एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण घटना है। साधारणतया मानव जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है, और यह विकास पशु योनि में संभव नहीं है, जहां बुद्धि और विवेक का अभाव होता है। इसलिए आत्मा का विकास क्रम सामान्यतः ऊपर की ओर ही होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत क्रूर, हिंसक और पाशविक कर्म करता है और अपनी मानवता को पूरी तरह से त्याग कर केवल पशुओं जैसा आचरण करता है, तो वह ऐसे कर्म संचित कर लेता है जो उसे मनुष्य जन्म का अधिकारी नहीं रहने देते। ऐसे में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। यह एक दंड के रूप में होता है, ताकि वह उस पीड़ा का अनुभव कर सके जो उसने दूसरों को दी थी। मुक्ति का मार्ग जन्म मृत्यु के चक्र से परे। पुनर्जन्म का मूल कारण मन में स्थित वासनाएं ही हैं। अतः इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग भी मन के निग्रह से ही होकर जाता है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञान की अग्नि में अपनी वासनाओं और संस्कारों को भस्म कर देता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, तो उसके भावी जन्मों के कारण यानी संचित कर्म और संस्कार ज्ञान की अग्नि में भस्मीभूत हो जाते हैं। तब वह पूर्णता, परम शांति और अमरता को प्राप्त करता है। वेदांत का यह आशावादी संदेश है कि निकृष्ट से निकृष्ट पापी के लिए भी आशा है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप नित्य शुद्ध है। पाप केवल एक भूल है, एक अज्ञान है, जिसे ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। भाग 4: आध्यात्मिक लोक, श्राद्ध और मृत्यु पर विजय। प्रकरण 5: विभिन्न लोक। पुस्तक का यह महत्वपूर्ण प्रकरण मृत्यु के उपरांत आत्मा के संभावित गंतव्यों अर्थात विभिन्न लोकों की विस्तृत विवेचना करता है। लेखक के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों और वासनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न लोकों में निवास करती है। 8. प्रेतलोक। यह उन आत्माओं का निवास स्थान है जिनका मन निम्न कामनाओं तथा तीव्र इंद्रिय सुख की वासनाओं से भरा होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में केवल इंद्रिय भोगों में ही लिप्त रहता है, वह मृत्यु के पश्चात प्रेतलोक में प्रवेश करता है। मृत्यु के बाद वह जीवात्मा कुछ काल तक अचेतनावस्था में यानी निद्रा की सी दशा में रहता है। जब वह उस निद्रा से जागता है, तब अपने आप को प्रेतलोक में पाता है। इस लोक में जीवात्मा को जागने के साथ ही उसकी सांसारिक कामनाएं, वासनाएं और तृष्णाएं उसे बहुत ही व्यथित करने लगती हैं। वह खाना पीना और स्त्री के साथ प्रसंग करना चाहता है, परंतु उसके पास इन भोगों को भोगने के लिए स्थूल शरीर नहीं होता। वहां वह एक कैदी की भांति रखा जाता है और अपनी भोग वासनाओं को तृप्त न कर सकने के कारण बहुत ही दुखित तथा पीड़ित रहता है। इस दशा में उसकी इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए इस लोक में उसके पास साधन कहां? यह एक अकथनीय दुहक की अवस्था है, क्योंकि वह अपनी कामनाओं, वासनाओं और तृष्णाओं को तृप्त नहीं कर सकता। वहां उसको दशा ठीक एक तृषातुर प्यासे प्राणी की सी होती है। इन वासनाओं का मूल केंद्र मन के अंदर है, स्थूल शरीर में नहीं। यह स्थूल शरीर तो मन और इंद्रियों का एक उपकरण मात्र है, जिसके माध्यम से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध क्रिया के द्वारा प्रेतलोक में पीड़ित जीवात्मा की सहायता की जा सकती है। श्राद्ध क्रिया जीवात्मा को कष्ट से मुक्ति प्रदान करती है और उसे वहां से स्वर्गलोक जाने में सहायता प्रदान करती है। श्राद्ध के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र बहुत ही शक्तिशाली स्पंदनों का सृजन करते हैं। ये स्पंदन जीवात्मा को वह बनाने वाले शरीर से टकराकर उसे ध्वस्त कर डालते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि जिन लोगों ने अज्ञान, कुसंस्कारजन्य बुद्धि विकार, कुसंग अथवा कुशिक्षा इनमें से किसी भी कारण से श्राद्ध करना छोड़ दिया है, उन्हें चाहिए कि वे कम से कम अभी से श्राद्ध क्रिया करना आरंभ कर दें।
यदि आप प्रेतलोक में प्रवेश करना और वहां के कष्ट सहन करना नहीं चाहते, तो आपको अपने जीवन में ही बुद्धिमानी से आचरण करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करें। नियमित तथा अनुशासित जीवन यापन करें। इंद्रियों को उपद्रवी न बनने दें और अति आहार का परित्याग करें। वशिष्ठ महर्षि के अनुसार प्रेत 6 प्रकार के होते हैं: साधारण पापी, मध्यम पापी, महापापी, सामान्य धर्मात्मा, मध्यम धर्मात्मा और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से महापातकी प्रेतों में से कई तो 1 वर्ष पर्यंत घन पाषाण के तुल्य मृत्यु की मूर्छा की जड़ता का अनुभव करते रहते हैं। चेतना प्राप्त होने पर वे अपनी वासनाओं द्वारा प्राप्त घोर नारकीय दुखों को चिरकाल तक भोगने के लिए बाध्य सा अनुभव करते हैं। इसी श्रेणी में कुछ दूसरे प्रकार के प्रेत भी होते हैं जो मरण मूर्छा के समान होते ही अपने अंतःकरण में वृक्षादि स्थावर योनियों की जड़ता का अनुभव करने लगते हैं। जो मध्यम पापी होते हैं वे मृत्युकालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करते हैं। उन्हें जब चेतना प्राप्त होती है तब वे कुछ काल के पश्चात अथवा उसी क्षण धारण किए हुए मृग, सर्पादि तिर्यक योनियों को भोग कर इस संसार में मानव जीवन को प्राप्त होते हैं। और जो सामान्य पापी होते हैं वे प्रायः मृत्यु मूर्छा के तुरंत बाद ही अपनी भूल चूक के अनुसार सांसारिक जीवन को चालू रखने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। पितृलोक। यह लोक चंद्रलोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पितृगण निवास करते हैं। यह स्वर्ग लोक भी कहलाता है। जो यज्ञ करते हैं तथा दान आदि पुण्य कर्म करते हैं वे इस लोक में प्रवेश करते हैं। उन जीवात्माओं के पुण्य फल जब समाप्त हो जाते हैं तब वे इस मानव लोक में पुनः वापस आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धूम्र, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास। इस समय चंद्र की किरणों के द्वारा योगी चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनरावर्तन करता है। इस लोक में जीव देव तुल्य सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं। वे यहाँ अपने पितरों के साथ निवास करते हैं और देव बनकर चिरकाल तक यहाँ के स्वर्गीय सुख का आनंद लूटते हैं। यह पितृलोक अथवा चंद्रलोक शाश्वत सत्य का सर्वोत्तम धाम नहीं है। यह एक सकाम कर्म के नियम से बांधा है और यहाँ के नियम अस्थायी हैं। 3. स्वर्ग। स्वर्ग के विषय में हिंदुओं की मान्यता ईसाइयों और मुसलमानों की मान्यता से भिन्न है। हिंदुओं के लिए स्वर्ग वह स्थान है जहां जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है। जब तक उसके पुण्यों का फल समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह वहां निवास करता है और उसके पश्चात वह इस मर्त्यलोक में वापस आ जाता है। इस लोक में अनेक देवगण निवास करते हैं। उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं यहाँ नृत्य करती हैं और गंधर्वगण गान करते हैं। यहाँ किसी प्रकार के रोग व्याधि का कष्ट नहीं है। बुढ़ापा या क्षुधा तृष्णा की पीड़ा नहीं है। यहाँ के निवासी तेजस्वी शरीर वाले और दिव्य वस्त्राभरणों से अलंकृत होते हैं। स्वर्ग एक मानसिक लोक है। ईसाई, मुसलमान तथा पारसी लोगों के अनुसार स्वर्ग इंद्रियों के सभी प्रकार का भोग प्रदायक स्थान है। मुसलमानों की मान्यता में स्वर्ग एक रमणीय उद्यान है और उसमें जलस्रोत, निर्झर और सरिताएं प्रवाहित होती रहती हैं। वहां विशाल नेत्रों वाली मनोहर कुमारियां रहती हैं जिन्हें हूर कहते हैं। पारसी लोगों के स्वर्ग के नाम बिहिश्त और मिनू हैं। वे अपने इहलौकिक जीवन में जिन्होंने पूजा ध्यान किया होता है वे लोग देवदूत आजमत के रक्षण में यहाँ रहने वाली हुरान बिहिश्त के नाम से प्रसिद्ध अप्सराओं के साथ भोग विलास करते हैं। लेखक के अनुसार वेदांत का सिद्धांत स्वर्ग को कोई विशेष महत्व नहीं देता। वेदांत हमें शिक्षा देता है कि स्वर्ग दृश्यमान एवं क्षणभंगुर है। सच्चा साधक स्वर्ग सुख की कामना नहीं करता। 4. नरक। वेद वेदांत में नरक का कोई उल्लेख नहीं है। केवल पुराण ही नरक को यातना लोक की चर्चा करते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो न स्वर्ग है और न नरक। यह सब केवल मन की कल्पना है। परंतु सांसारिक दृष्टि से तो नरक उतना ही सत्य है जितना कि यह भौतिक जगत। विवेकी व्यक्ति के लिए तो यह संसार भी नरक ही है। ईसाई और मुसलमान शाश्वत नरक की बातें करते हैं, परंतु अनंतकालीन यातना के दंड का विधान संभव नहीं है।
स्मृतिकारों ने विविध नरकों का तथा स्वर्ग के विविध सुख भोगों का बहुत ही गंभीर विवेचन किया है। याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामिस्र, अंधतामिस्र इत्यादि 21 नरकों के नाम दिए हैं। नरक लोक में तीव्र, उग्र तथा अन्य प्रकार के पाप करने वाले जीव एक निश्चित अवधि तक कष्ट भोगते हैं। इस भांति यहाँ रहकर दुष्कर्मों के फल भोगने के बाद और तत्पश्चात प्रायश्चित्त तथा पापार्जन कर वे भूलोक में पुनः आते हैं। 5. यमलोक का मार्ग। पापी जीवात्मा को यम के दूत बांध लेते हैं और उसे घसीटते हुए संयमनी नगर की ओर ले जाते हैं। इस मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती और न ही यहाँ आहार और जल ही है। यहाँ पर निर्दय 12 सूर्य तपते रहते हैं। पापी जीव जब इस मार्ग में चलता है तो कभी तो उसका शरीर शीत वायु से विदग्ध होता है और कभी घोर पथ के कंटकों से विदीर्ण होता है। वहां उसे चिरकाल तक कष्ट भोग का दंड मिलता है। मार्ग में रुधिर तथा पूय से परिपूर्ण अग्नि प्रवाह वाली वैतरणी नदी पड़ती है। यह पार करने में बहुत ही दुष्कर है। पुत्र द्वारा किया गया गोदान उस जीव को वैतरणी नदी पार करने के लिए एक नौका प्रदान करता है। 1 वर्ष के अंत में वह जीव यम के धाम में पहुंच जाता है। यमराज चित्रगुप्त से उसके पाप के विषय में पूछते हैं और चित्रगुप्त उन श्रवणों यम के गुप्तचरों से उसके पाप के विषय में पता करते हैं। श्रवणों की पत्नियां स्त्रियों के सभी पाप कर्मों का ठीक ठीक पता रखती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, यम, दिवा, रात्रि, दोनों संध्याएं, धर्म, सूर्य और चंद्रमा ये मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज पापियों को समुचित दंड निर्धारित करते हैं और तब यम के दूत उन्हें तदनुरूप नरक में ले जाकर यातना देते हैं। प्रकरण 6 मृतकों के लिए श्राद्ध तथा प्रार्थना। यह प्रकरण श्राद्ध क्रिया के महत्व और उसके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान पर प्रकाश डालता है। जब जीवात्मा स्थूल शरीर से विलग होता है तो वह 10 दिनों तक अपने प्रिय एवं परिचित स्थानों में एक भूत के आकार में चक्कर लगाता रहता है। इस अवधि में पुत्र द्वारा दिए गए तिल, जल और पिंड दान से उसके लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर का परिपोषण होता है और उसके मस्तक, आंख तथा दूसरे अवयवों का गठन होता रहता है। 11वें दिन जीव को पूरा आकार प्राप्त हो जाता है और वह मृत्युदेव यमराज की सभा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करता है। इस यात्रा में उसे 1 वर्ष लग जाता है और यह मार्ग विघ्न बाधा तथा कष्टों से भरा है। पुत्र द्वारा उस वर्ष में उसके हेतु किया गया पिंडदान तथा श्राद्ध तर्पण की क्रिया और पवित्र ब्राह्मणों को दिया गया भोजन उस जीवात्मा के कष्टों को कम करता है और उसकी मृत्यु यात्रा को सरल बनाता है। पुत्र को बिना रोए ही पिंडदान देना चाहिए क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य और जो मर गया है उसका जन्म होना भी अवश्यंभावी है। यह अपरिहार्य है, अतः इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र बहुत ही शक्तिशाली स्पंदनों का सृजन करते हैं जो जीवात्मा को कष्ट से मुक्ति प्रदान करते हैं और उसे स्वर्गलोक जाने में सहायता देते हैं। लेखक उन लोगों की कड़ी आलोचना करते हैं जिन्होंने कुसंग, अज्ञान अथवा अहंकार के कारण श्राद्ध, तर्पण तथा दूसरे धार्मिक कार्य करना छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने वास्तव में अपने पूर्वजों की तथा अपनी भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। उन्हें अब भी जाग जाना चाहिए और इन धार्मिक कृत्यों को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रकरण 7 मृत्यु पर विजय। यह प्रकरण मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मृत्यु पर विजय की प्राप्ति के उपायों का वर्णन करता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु पर विजय का अर्थ शारीरिक अमरता नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करना और जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाना। योगी को मृत्यु से भय नहीं लगता क्योंकि वह अपने आप को उस अजर अमर सर्वव्यापक आत्मा में एक रूप बना लेता है। इस विजय को प्राप्त करने का मार्ग आध्यात्मिक साधना है। इसके प्रमुख साधन हैं विवेक, सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता, यह समझना कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है और यह शरीर तथा संसार नश्वर और मिथ्या हैं। वैराग्य,
संसार के क्षणभंगुर भोग विलास और विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव विकसित करना। शमदमादि षट संपत्ति, मन का संयम शम, इंद्रियों का नियंत्रण दम, सांसारिक कर्मों से निवृत्ति उप्रति, सुख दुहक सहने की क्षमता तितिक्षा, गुरु और शास्त्रों में विश्वास श्रद्धा और चित्त की एकाग्रता समाधान। मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। जो साधक इन साधनों का अभ्यास करता है और निरंतर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन तथा ध्यान करता है, वह अंततः आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। जब अज्ञान का आवरण हट जाता है और जीवात्मा परमात्मा के साथ तद्रूप बन जाता है, तब वह जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अंतिम अध्यायों में इन दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कुछ प्रेरक कथाओं और प्रश्नोत्तरों का समावेश किया गया है। नचिकेता की कथा। यह कथा कठोपनिषद से ली गई है। बालक नचिकेता अपने पिता के यज्ञ से असंतुष्ट होकर यमराज के पास पहुंच जाता है। यमराज उसकी दृढ़ता और वैराग्य से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देते हैं। अपने तीसरे वरदान में नचिकेता मृत्यु के रहस्य और आत्मा के स्वरूप के बारे में पूछता है। यमराज उसे सांसारिक प्रलोभन देकर इस प्रश्न से विमुख करने का प्रयास करते हैं, पर नचिकेता अटल रहता है। अंत में यमराज उसे आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, जो श्रेय कल्याणकारी और प्रेय प्रिय लगने वाला के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। यह कथा आत्मज्ञान की खोज के महत्व को दर्शाती है। मार्कंडेय की कथा। ऋषि मार्कंडेय को 16 वर्ष की अल्पायु का वरदान मिला था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें लेने आए। मार्कंडेय उस समय भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। उन्होंने शिवलिंग को दृढ़ता से पकड़ लिया। जब यमराज ने अपना पाश फेंका तो वह पाश शिवलिंग पर भी पड़ गया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को पराजित कर मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह कथा भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा से मृत्यु पर विजय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंत में कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे स्वर्ग कहाँ है या मेरे पति की आत्मा कहाँ है। लेखक समझाते हैं कि स्वर्ग या नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वे मन की ही अवस्थाएं हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वयं बनाता है। आत्मा की गति उसके अंतिम विचारों और जीवन भर के संस्कारों पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह पुस्तक मृत्यु और उसके बाद के जीवन के विषय में एक व्यापक और गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो न केवल भय का निवारण करती है, बल्कि पाठक को अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रेरित करती है। और इसी चिंतन के साथ हमारी यह ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, अंत नहीं। यह ज्ञान हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाने और जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर प्रेरित करने के लिए है। इस गहन और रहस्यमयी विषय पर हमारे साथ 1 घंटे तक चिंतन करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। टेल योरसेल्फ अ स्टोरी का उद्देश्य ही ऐसे विषयों पर प्रकाश डालना है जो हमें आत्मचिंतन और आत्म खोज के लिए प्रेरित करें। मृत्यु और परलोक के विषय में आपके अपने क्या विचार हैं? क्या इस चर्चा ने आपको कोई नई दृष्टि दी? अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने में अत्यंत प्रसन्नता होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। हम भविष्य में भी भारतीय दर्शन और आध्यात्म के ऐसे ही गहरे विषयों पर और भी ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे। ऐसी और भी ज्ञान यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल टेल योरसेल्फ अ स्टोरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। अगली ज्ञान चर्चा तक अपना ध्यान रखें।